है, यहाँ से यहाँ तक की निश्चित दूरी है। स्थित बिंदुओं के समूह हैं, ऐसे बिंदुओं के समूह से निर्मित गोलीय संरचना को क्या कहेंगे हम लोग? वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। सर्कल एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह से बनने वाली गोली संरचना वृत्त कहलाती है। अच्छा, जो ये निश्चित बिंदु होता है इसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र। केंद्र को सेंटर क्या है? सेंटर। और यहाँ जो फिक्स पॉइंट होता है, तो जहां पे फिक्स पॉइंट होता है ये परिधि होती है। क्या होती है? परिधि। ये पूरी क्या होती है? परिधि होती है। इसको क्या बोलेंगे? परिधि। परिधि को इंग्लिश में बोलते हैं सर्क्यूम्फ्रेंस। क्या बोलते हैं? सर्क्यूम्फ्रेंस। क्या बोलेंगे? सर्क्यूम्फ्रेंस। तो समझ में आया वृत्त क्या होता है? एक निश्चित बिंदु से, कहां से? निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह से गोली संरचना बनती है। क्या बनती है? गोली संरचना बनती है। इसको हम क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। अच्छा, वृत्त में समझे कि केंद्र से और ये परिधि के बीच की दूरी जो होती है इसको हम बोले त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेडियस। क्या बोलते हैं? RADIUS। RADIUS रेडियस। रेडियस मतलब त्रिज्या। इसको क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। आई बात समझ में? अब इसी त्रिज्या को अगर हम यहाँ बढ़ा दें, केंद्र से आगे बढ़ा दें, कहाँ बढ़ा दें? आगे बढ़ा दें। ये मान लें केंद्र O है और ये बिंदु A था और ये क्या है? B है। तो ये जो हमारा AB बना, परिधि में एक किनारे से दूसरे किनारे तक मिल रहा है ना, और ये कहां से जा रहा है? केंद्र से जा रहा है। तो जो परिधि को एक छोर से दूसरे छोर तक मिला है इसको बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। इसको कॉर्ड बोलते हैं। CHORD। कॉर्ड मतलब क्या होता है? जीवा होती है। क्या होती है? जीवा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जीवा। दूसरी बात, अब ये कहां से जा रही? केंद्र से। कहां से जा रही? केंद्र से। दूसरी भी जीवा यहाँ भी हो सकती है ना? परिधि को मिला रही है। किसको मिला रही है? परिधि को। अगर परिधि को मिलाएगी तो क्या कहलाएगी? जीवा। परिधि को दो बिंदुओं पर काटेगी तो क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। लेकिन एक चीज समझेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है? निशु देखना, ये केंद्र है। क्या है? केंद्र है। अब इस केंद्र से जितनी जीवाएं जाएंगी, केंद्र से जितनी जीवाएं जाएंगी, इन सभी जीवाओं को हम लोग बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास। तो केंद्र से जाने वाली जीवा को क्या कहते हैं? व्यास। व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं? डायमीटर। क्या बोलेंगे? डायमीटर। ठीक है ना? तो इस वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। आ रही बात समझ में? अच्छा, यहाँ पे समझ में आएगा? समझना, इसी वृत्त में ये तो हमारा केंद्र हो गया। क्या हो गया? केंद्र हो गया। केंद्र से अगर ये व्यास हो गया, व्यास के नीचे का जो भाग और ऊपर का जो भाग है ये अर्धवृत्त बन गया। ये क्या बन गया? अर्धवृत्त। मतलब वृत्त का आधा भाग, व्यास से आधा ऊपर और आधा नीचे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको अर्धवृत्त। क्या है? अर्धवृत्त। हेमी सर्कल। क्या बोलेंगे इसको? हेमी सर्कल। अर्धवृत्त को क्या बोलते हैं? हेमी सर्कल। हेमी सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? हेमी सर्कल। अब एक चीज समझना, इस व्यास के मान लेते हैं व्यास क्या है? AB है। तो ये नीचे वाला भाग, इसी को हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? वृत्तखंड बोलेंगे। अरे बात समझ, इसको क्या बोलेंगे? वृत्तखंड। अच्छा, वृत्तखंड अब दो तरह के हो जाएंगे। कितने तरह के? दो तरह के। अच्छा देखना, ये व्यास हो गया, तो व्यास के ऊपर और नीचे से बराबर वृत्तखंड कटे हैं। कैसे कटे हैं? बराबर वृत्तखंड कटे हैं। अगर इसी व्यास से नीचे माने तो ये लघु वृत्तखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लघु वृत्तखंड। अच्छा, एक जीवा हम ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे CD। क्या मान लेते हैं? CD।
तो ये वाला जो भाग हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा लघु वृत्तखंड। क्या हो जाएगा? लघु वृत्तखंड, क्योंकि ये भाग क्या है? छोटा है। और एक चीज ध्यान रखना है, इसी वृत्तखंड को हम बोलते हैं अवधा। क्या बोलते हैं? अवधा। क्या बोलेंगे? अवधा। तो जीवा सहित चाप, ये क्या मिला है? इसको क्या बोलेंगे? चाप। इसको क्या बोलेंगे? चाप। चाप चाप को इंग्लिश में बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? ARC, आर्क। चाप को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्क। मतलब होता है ये चाप होता है। तो नीचे वाला जो भाग होता है इसको हम बोलते हैं लघु वृत्तखंड। और यहाँ से ऊपर जो भाग बचा है, ये पूरा भाग बचा है, यहाँ से लेकर के अगर इसको हम मिटा दें तो ये वाला भाग यहाँ से और ये पूरा भाग जो बचा है इसको हम बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे इसको? दीर्घ वृत्तखंड। समझ रहे हो? यस सर। क्यों बोले दीर्घ वृत्तखंड? वृत्तखंड क्यों बोले? सुनना ध्यान से, ये वृत्त का ही भाग है। वृत्त का क्या है? भाग है। ये वाला भी वृत्त का भाग है और ये वाला भी वृत्त का भाग है। छोटा है तो लघु वृत्तखंड और बड़ा है तो दीर्घ वृत्तखंड। इसी को बोलेंगे लघु अवधा। क्या बोलेंगे? लघु अवधा। और इसको हम बोलेंगे क्या? दीर्घ अवधा। क्या बोलेंगे? दीर्घ अवधा। याद रहेगा इतना? यस सर। अब समझना, इतनी चीजें हो गई। यस सर। क्या लें इसको पहले